थे, ईद के दिन अच्छे उनको खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी एंड उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है, नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता है भाई, क्या मालूम, हो सकता है कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता है कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जाओ। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे आप बोल रहे हैं आप। हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से। हो सकता नहीं, हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको, हमारे को मालूम क्या। बोले सुन लेना आप। मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाल्लाह। मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसे ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलम बरदार है और दूसरे किसी को नहीं जानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए। हो सकता है भाई, यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप, क्यों तोड़े आपने? उनके वालिद
प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री, आज आपने पीटीआई की न्यूज है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट। भारत का संविधान, भारत का आईन एक किताब नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। तो प्रधानमंत्री, उस किताब का आपको हवाला दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप खाली जबानी बोलेंगे, अमल भी करेंगे। कोर्ट तय करेगा। आफरीन फातिमा के वालिद अगर कोर्ट सजा देगा तो उनको सजा देगा कोर्ट, उनकी बेटी को, उनकी बीवी को सजा नहीं देगा। उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट, देन कहां है आपका कमिटमेंट, बताइए। कब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप? वो घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था, और इस्लाम में जब एक घर किसी हमारी बहन, बेटी, बीवी के नाम पे होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। शौहर का कोई टच नहीं होता उसमें। आपने शौहर को नोटिस देके घर तोड़ दिया, ये आपका इंसाफ? क्या बात है, बताइए आप घर तोड़ दिए, डरा रहे हैं हम घर को तोड़ेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप, वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब। आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते। आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ फिर? अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को, नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। झारखंड में रांची में गोली मार दी आपने उन दो बच्चों को, फैसल और मुदस्सिर को। क्यों मारी भाई आपने गोली उनको, मुदस्सिर और साहिल को? उसकी मां को हक नहीं था कि वो ज़ईफ़ी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे। अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ, बल्कि उल्टा उस पर केस बुक हो जाता है। क्या मुदस्सिर और साहिल के मां बाप को इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं रखना, बता दो झारखंड के मुख्यमंत्री, जहां पर कांग्रेस वाले भी। क्यों मारा आपने गोली उसको? अरे बच्चा तो था भी नहीं, जान ले लिया आपने। याद रखिए आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी।
तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा एक दिन। अल्लाह सबका है, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है, याद रखो, डरो अल्लाह से। तुमने उत्तराखंड में एक मुसलमान महिला के घर को तोड़ा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं सबर कर लूंगी, अल्लाह नहीं सबर करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। इन बच्चों की जो शहादत हुई है उनके लिए दुआ करिए। अपनी जानों को बचाओ नौजवानों। मैं नहीं चाहता कि तुम इन जालिमों के गोलियों का शिकार हो जाओ। तुम जिंदा रहो, ताकतवर बनो, नेक बनो, काबिल बनो, और हो सके तो कानून की डिग्री हासिल करो, लॉयर बनो। एक नहीं, हजारों लाखों में लॉयर बनो कि अगर किसी के घर पर कोई आंच मारेगा तो बच्चा दौड़ेगा कि नहीं, यह कानून ये है। कोई पकड़ा जाएगा तो पुलिस स्टेशन दौड़ेगा, मेरा बेटा लॉयर। कोर्ट में केस आएगा मस्जिद का तो कहेगा 9291 का एक्ट है, इसके मुताबिक अब मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत करेगा तो लॉयर चाहिए हमको। मुसलमानों को पढ़ाओ, अपने बच्चियों को लॉयर्स बनाओ, बेहतरीन एडवोकेट बनाओ, ताकि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। ये काम हमको करना है। और याद रखो, अगर आप हिम्मत से काम नहीं करेंगे, अगर आप डर जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। डरना नहीं है, डरेंगे तो नुकसान उठाएंगे। किसी एक शायर ने अच्छा कहा था कि कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है तेरा दिल अंदेशे तूफान से क्या। ये जो संग परिवार का तूफान है, जिसमें कभी हिजाब के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी अखलाक को, तो कभी पीडू को, तो कभी रकबर को, तो कभी हाफिज जुनैद को, तो कभी ये साहिल को, तो कभी मुदस्सिर को। इसीलिए कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। तुम सब कुछ हो, तुम तूफान से मत डरो। तुम सब कुछ रोक सकते हो, उस तूफान का रुख मोड़ सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को याद रखो। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम तमाम को अपने हिम्मतों को और हौसलों को बुलंद रखना है। कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करना आसान काम नहीं है। बोलना आसान है मगर लड़ना है। हिम्मत नहीं हारना है। अगर असदुद्दीन ओवैसी भी मर जाएगा तो मरेगा एक दिन, मगर तुम खड़े होना हो। तुम बोलना ये गिरा तो मैं खड़ा होऊंगा उसके लिए, इससे बेहतर काम करूंगा। ये हमारी सरजमीन है। इस मुल्क को हमने, हमारे बुजुर्गों ने आजाद करवाया था। अगर आज हम 75 साल की आजादी को मना रहे हैं तो इसमें संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। पूछो संघ परिवार से, मैं तुम्हारे को एक लिस्ट दे सकता हूं मुसलमानों की। हैदराबाद में तुर्रेबाज खान, अल्लामा फजल खैराबादी, रेशमी रुमाल की तहरीक शेखुल मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में थे, माल्टा की जेल में थे। ये सब लोग थे, पार्टीशन के खिलाफ मुसलमान थे। ये बात करेगी पाकिस्तान, अबे जा तू पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान से क्या है। जो कोई गाली देता है तू पाकिस्तान जा, अरे भाई तेरे को इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से। यही जगह थी यहाँ, ये जगह, ये दारुस्सलाम, यहां जिना आए थे, मगर यहां पर तिरंगा लहराता है, यहां पर तिरंगा लहराता है। ये इदारे पूरे किस बात की गवाही देते हैं, संविधान के टूट भरोसे की मिसाल पेश करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हैं गुस्ताख काब बिन अशरफ, अबू राफा, अब्दुल उज़ा, वलीद बिन मुगीरा, बहुत हैं। जैसा कि मुफ्ती अबरार ने कहा कि अगर कोई चांद को देखकर थूकेगा, चांद का कुछ नहीं होता प्यारे, मगर तुम दिल के करीब नहीं आ सकते। याद रखो, तुम उंगली, हाथ, पैर सब कर लो, मगर दिल के करीब नहीं आना। दिल के करीब आओगे तो जिंदा जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा हमको, और हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो एक्शन लें,
और अपने दोस्त अब्बास से पूछ लें अगर हैं तो वो, या उनका पता मुझे दे दे, मैं उनके पास जाकर ये भी पूछ लूंगा कि मोदी जी चाय कैसा बनाकर पिलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ होगी, दुआ के बाद आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा जलसे का ऐलान। दुआ के बाद पुरअमन तरीके से आप लोग जाइए इत्मीनान के साथ, और ये जलसा बर्खास्त होगा आपके शुक्रिया पर। उससे कबल मौलाना दुआ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला